बीएससी पार्ट सेकंड के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पिछले टॉपिक से। आज हम चर्चा करेंगे ऊष्मा भंडार और उसके संपर्क में स्थित लघु निकाय पर। सबसे पहले हम ये जानें कि ऊष्मा भंडार क्या होता है। ऊष्मा भंडार जिसकी ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, उससे कितनी ही ऊष्मा ले ली जाए लेकिन उसमें उसकी ऊष्मा में कोई कमी नहीं होती। ऊष्मा भंडार ऊष्मा का एक अनंत निकाय होता है। तो इस प्रकार हम ऊष्मा भंडार के बारे में कह सकते हैं कि ऊष्मा भंडार एक बृहद ऊष्मागतिक निकाय है जिससे कितनी भी ऊष्मा का आदान प्रदान किया जाए उसकी ऊष्मा में कोई कमी नहीं होती है, उसे हम ऊष्मा भंडार कहते हैं। अब आज हम लेते हैं अपना टॉपिक ऊष्मा भंडार के संपर्क में लघु निकाय। ये एक ऊष्मा भंडार है, उसके संपर्क में एक छोटा सा जो निकाय है वो उसके संपर्क में है। ऊष्मा भंडार के संपर्क में लघु निकाय। हम मानकर के चलते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक ऊष्मा भंडार स्थित है और ऊष्मा भंडार को जो है हम ए बेस से लेकर के चल रहे हैं। ये आपके ऊष्मा भंडार है, ऊष्मा भंडार, और इसकी ऊर्जा ई डैश है। इसके संपर्क में एक लघु निकाय स्थित है, लघु निकाय। और लघु निकाय को हम ए से लेकर के चल रहे हैं, ये ए, और इसकी ऊर्जा ई। जो लघु निकाय है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए से, और इसकी ऊर्जा है ई। और लघु निकाय के लिए हम कह सकते हैं कि किसी आईवी अवस्था में है तो आईवी अवस्था में होने पर इसकी ऊर्जा हो जाएगी ई आई। इन दोनों से मिलकर के एक संयुक्त निकाय बनता है। संयुक्त निकाय तैयार होता है और उस संयुक्त निकाय को हम ए स्टार से ले रहे हैं और संयुक्त निकाय की ऊर्जा को ई स्टार के द्वारा हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। अब जो संयुक्त निकाय ए स्टार है उसकी ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, और ऊष्मा भंडार तथा लघु निकाय की जो ऊर्जा है उन दोनों के योग के बराबर होती है। अर्थात ई स्टार इज इक्वल टू ई डैश प्लस ई आई। इस तरह से दोनों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है ई स्टार। तो यहां से यदि हम ई डैश की बात करें तो ई डैश बराबर ई स्टार माइनस ई आई। ये इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। यहाँ ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई आई हमें यहाँ जो है फाइंड आउट होती है इक्वेशन नंबर 1। यदि हम बात करें निकाय ए जो कि किसी आईवी अवस्था में है और आईवी अवस्था में उसकी ऊर्जा ई आई होती है, अतः जो संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय के लिए वे ही अवस्थाएं अभिगम्य होंगी जो ऊष्मा भंडार ए डैश के लिए होंगी। जो संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय के लिए वे ही अभिगम्य अवस्थाएं
लागू होंगी जो ऊष्मा भंडार ए डैश के लिए लागू होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाएं भी जो है, संयुक्त निकाय की जो अभिगम्य अवस्थाएं हैं उनको भी हम ओमेगा डैश ई डैश के रूप में ले सकते हैं, यानी कि जो ऊष्मा भंडार है उसकी अभिगम्य अवस्थाओं के रूप में ले सकते हैं कि जो इसकी अभिगम्य अवस्थाएं होंगी वो ऊष्मा भंडार की अभिगम्य अवस्थाओं के तुल्य ही होती है। तब जो संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय के लिए ऊर्जा, जो संयुक्त निकाय है उसके निकाय के लिए ऊर्जा EI होने की जो प्रायिकता, ऊर्जा EI रखने की जो प्रायिकता है वो इस तरह से होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डैश ई डैश के बराबर होगी। यहाँ से यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो P EI इज इक्वल टू C ओमेगा डैश ई डैश के रूप में हमारे को इक्वेशन फाइंड आउट होती है। यहाँ ई डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज इक्वल टू C ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये हमें फाइंड आउट होती है। ओमेगा डैश, यहां ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI का लूप लेकर टेलर प्रमेय अनुसार, टेलर प्रमेय से प्रसार करने पर, टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो है हम एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ हमें फाइंड आउट होगा log ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI इज इक्वल टू log ओमेगा डैश E स्टार माइनस, अगला पद बनेगा डेल बाय डेल E log ओमेगा डैश E स्टार डॉट EI के रूप में। ये टेलर प्रमेय के अकॉर्डिंग जो है प्रसार करने पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। अब यहाँ से हम इस वाले पद को इस तरफ ले लें तो log ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI माइनस log ओमेगा डैश E स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल E log ओमेगा डैश E स्टार EI। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनती है। इस इक्वेशन के बाद देखिए ये दोनों log की प्रॉपर्टी है तो log की प्रॉपर्टी यहाँ यूज में लेंगे तो log ऑफ ओमेगा डैश E स्टार माइनस EI डिवाइड बाई ओमेगा डैश E स्टार इज इक्वल टू माइनस का डेल बाई डेल E log ऑफ ओमेगा डैश E स्टार EI। अब यहां पर हम ये जो पद है इसको आप बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बीटा फंक्शन के रूप में यहाँ कहलाता है और
बीटा इज इक्वल टू अपने पास 1/kT भी होता है। बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, 1/kT ऊर्जा के पदों के रूप में। तो बीटा इज इक्वल टू 1/kT भी होता है। तो हम इसको अभी यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ बीटा के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं। तो ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई डिवाइड बाई ओमेगा डैश ई स्टार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई। इस तरह से लोग घटने पर एक्स को ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में ये पद तैयार होगा। तो यहाँ से देखिए ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल टू, इस पद को इधर भेजेंगे तो ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये इक्वेशन हमारे पास बनकर के तैयार होती है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 यहाँ हमको ये मिलती है। अब समीकरण 3 के बाद देखिए समीकरण 3 से जो मान है हम समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान 2 के अंदर रखने पर समीकरण 3 व 2 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी, यहां से इस वैल्यू को रखेंगे तो सी ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये आपके पास इक्वेशन डेवलप होगी सी ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में। अब यहां हम मान करके चलते हैं, माना सी आई इज इक्वल टू सी ओमेगा डैश ई स्टार, ये हम मान करके चल रहे हैं इस पद को सी आई के रूप में। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये आपको यहाँ इक्वेशन फाइंड आउट होगी और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, समीकरण संख्या 4 के रूप में। यहाँ ये आपको फाइंड आउट होती है। इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो सी आई है यह एक नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, प्रसामान्यीकृत नियतांक कहलाता है। अब यहाँ आगे हम देखें तो जो निकाय ए है, जिसको हम ऊष्मा भंडार लेकर के चल रहे हैं, निकाय ए के किसी अभिगम्य अवस्था में, यानी कि उसकी किसी अभिगम्य अवस्थाओं में होने की जो प्रायिकता है वो 1 होनी चाहिए। यानी कि जो निकाय ए है उसके अभिगम्य अवस्थाओं में होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, 1। तो उस स्थिति का उपयोग करेंगे हम कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई जो ये है, तो समेशन आई सी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1 ये होगी। और सी आई को यदि हम बाहर की तरफ लेते हैं सी आई समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1, देन सी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन
आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये इक्वेशन हमारे पास आती है। तो सी आई इज इक्वल टू आपको जो फाइंड आउट हुआ ये पद होगा, और इसको लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ये पद हमें मिला प्रोबेबिलिटी की कंडीशन से कि जो निकाय ए है उसके अभिगम्य अवस्थाओं के होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1 होगी। तब उस स्थिति से हमने सी आई की वैल्यू फाइंड आउट किया कि इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। तो समीकरण 4 और 5 से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो समीकरण 4 में मान रख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज इक्वल टू सी आई की वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में यहाँ हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ये आपके इक्वेशन नंबर 6 है। और ये जो समीकरण 6 है, समीकरण 6 में उपस्थित जो चरघातांकी पद है e की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में, ये बोल्ट्जमान गुणांक कहलाता है। ये जो e की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में है, ये कहलाता है बोल्ट्जमान गुणांक। क्या कहलाता है? बोल्ट्जमान गुणांक कहलाता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई को प्रायिकता वितरण फलन, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई है इसको हम प्रायिकता वितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन या कैनोनिकल फंक्शन के रूप में, कैनोनिकल फंक्शन के रूप में जानते हैं। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ से जो है 5 नंबर का प्रश्न या 10 नंबर के जो प्रश्न में, जो 5 नंबर का जो प्रश्न आता है 10 नंबर के प्रश्न में 2 पार्ट में आ जाता है, कई बार 5-5 करके। तो वहाँ जो सीधा सीधा वो पूछता है कि उष्मागतिकी में यदि एक उष्मा भंडार के संपर्क में कोई लघुनिकाय है तो बताइए कि उसके लिए प्रायिकता वितरण फलन या कैनोनिकल फलन क्या होगा, उसे प्राप्त कीजिए। तब हमें ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करना है। इससे आगे हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। अब आगे हम बात करेंगे माध्य ऊर्जा की, कि माध्य ऊर्जा क्या होगी। यदि एक उष्मा भंडार के संपर्क में एक लघुनिकाय है तो माध्य ऊर्जा का मान कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं माध्य ऊर्जा पर, ई बार। अब देखिए, माना कि किसी जो लघु निकाय है, लघु निकाय की ऊर्जा हम आईवी अवस्था में ई आई के रूप में लेकर के चल रहे हैं, जो कि एक उष्मा भंडार के संपर्क में है। अतः इसकी जो ऊर्जा ई आई है, उसके ऊर्जा ई आई होने की जो प्रायिकता है वो इस तरह से होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में प्राप्त होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इसकी ऊर्जा ई आई है वो होने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में है। और इसको यहाँ इस माध्य ऊर्जा के लिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जो माध्य ऊर्जा है, माध्य ऊर्जा को हम इस तरह से लिखते हैं, माध्य ऊर्जा ई बार इज इक्वल टू समेशन
आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ये आपके माध्य ऊर्जा होगी। और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से वैल्यूज रख दीजिए इसमें, इस इक्वेशन में। तो प्रोबेबिलिटी, सॉरी, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखेंगे तो ई बार इज इक्वल टू समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई के रूप में। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं कि जो बीटा फंक्शन है, बीटा जो पद प्राप्त हुआ था हमें, we know that यहाँ हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो z के रूप में है। z इज इक्वल टू समेशन आई और e की पावर माइनस बीटा आई के रूप में लेकर के चलते हैं। यहाँ जो z है, z निकाय की, यहाँ जो हम ये z लेकर के चल रहे हैं, z इज इक्वल टू आई e की पावर माइनस बीटा ई आई, यहाँ निकाय की सभी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बोल्ट्जमान गुणकों के योग के रूप में ये प्रदर्शित है। यहाँ जितनी भी अवस्थाएं ले रहे हैं, उन सभी अवस्थाओं के जो बोल्ट्जमान गुणांक हैं, उन सभी के योग के रूप को, योग को कौन प्रदर्शित कर रहा है? ये z। तो यहाँ इस z का विद रेस्पेक्ट टू बीटा हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल z अपॉन डेल बीटा इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x, तो माइनस को बाहर ले लेंगे, आई e की पावर माइनस बीटा ई आई। ये इसका जो है हमारे पास अवकलन प्राप्त होता है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4 और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 तैयार होती है। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 का उपयोग करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, तब ई बार इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा -1 अपॉन z -1 अपॉन z डेल z बाई डेल बीटा, डेल z बाई डेल बीटा। देखिए यहाँ से 1 अपॉन z, तो यहाँ ये जो पद है ये 1 अपॉन z हो गया। डेल z बाई डेल बीटा, हम इस पद को डेल z बाई डेल बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो और ये इक्वेशन आपके पास रहेगी ई बार इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन z डेल z बाई डेल बीटा के रूप में। इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, ई बार इज इक्वल टू डेल बाई माइनस का डेल बाई डेल बीटा log ऑफ z, माइनस का डेल बाई डेल बीटा log ऑफ z के रूप में मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 6, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 के रूप में। ई बार इज इक्वल टू माइनस का डेल बाई डेल टी log ऑफ z डेल टी अपॉन डेल बीटा। इसको फिर मैंने
डेल टी के रूप में तोड़ दिया है। तो डेल बाई डेल टी log ऑफ z डेल टी बाई डेल बीटा के रूप में मैंने इसको इक्वेशन को लिखा। ये इक्वेशन नंबर 7। अब जो बीटा होता है, चूंकि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/kt, उसका उपयोग करेंगे। चूंकि बीटा इज इक्वल टू 1/kt के रूप में होता है, बीटा इज इक्वल टू 1/kt के रूप में होता है, तब यदि मैं विद रेस्पेक्ट टू टी बीटा का अवकलज लूं तो डेल बीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का 1/kt स्क्वायर, वो मुझे फाइंड आउट हो जाता है। तो अब इस पद को मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 7 में रखूंगा, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। तो समीकरण 7 और 8 का उपयोग करेंगे। तो देखिए ई बार इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी अपॉन डेल बीटा, यहां इस वैल्यू को रखेंगे। तो ई बार इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी log ऑफ z डेल बाई डेल टी log ऑफ z। ई बार इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी log ऑफ z के रूप में ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगी। ये आपके माध्य ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ। ये सिर्फ आपके यदि एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में एक लघु निकाय है तो उसके लिए माध्य ऊर्जा का मान क्या होगा ये। अब यदि कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा प्रति मोल की बात करें, तो इसको हमें फिर अवोगाद्रो संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कुल ऊर्जा प्रति मोल फाइंड आउट करने के लिए E टोटल इज इक्वल टू n E बार, यहाँ n अवोगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होती है। तो E टोटल इज इक्वल टू n के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी लॉग ऑफ z के रूप में आपको कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमने यहाँ किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई लघु निकाय है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ EI फाइंड आउट किया। प्रोबेबिलिटी EI फाइंड आउट होने के बाद हमने उसके लिए जो है माध्य ऊर्जा का पद फाइंड आउट किया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।